गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, कक्षा 8 का गुणनखंड। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे लोग। गुणनखंड क्या होता है? गुणा के रूप में लिख देना गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी बीजीय व्यंजक को गुणा के रूप में हम अगर लिख दें तो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। किसी बीजीय व्यंजक को अलग अलग करके गुणा के रूप में लिख देना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने मान लेते हैं लिखा हुआ है 4x² + 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, या मान लेते 4x² + 2 लिखा हुआ है, तो इसका गुणनखंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे किस पद का गुणनखंड करेंगे। तो ये लिख जाएगा 2 × 2 × x, क्योंकि 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का x से x² हो जाएगा और +2 लिखा हुआ है। अब देखिए इनके पास दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये वाला है हमारा। तो यहाँ भी हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ भी यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमको और यहाँ भी 2 मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, यानी दोनों पदों में हमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में है नहीं 2, इसलिए क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा हमारा। तो 2 अगर हम निकाल के बाहर लिख दें तो हमारा बचेगा क्या? इतना बचेगा। तो बचेगा 2 और x का x से होगा तो x² और +1। ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा? इस वाले पद का ये गुणनखंड हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए हम लोग आपके किताब का सवाल हल करते हैं। ठीक है ना, बुक से हल करते हैं। एक हमको दीजिए, इरेजर दीजिए। आइए हम लोग 12.1 का सवाल हल करते हैं। अभ्यास 12.1। पहला सवाल है हमारा, लिखा है 12x, 36। 12x, 36। इसका क्या ज्ञात करना है हमको? सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखें सार गुणनखंड माने जो ये 2 पद ये नहीं है 2, इनमें दोनों में क्या कॉमन मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा? सार गुणनखंड हो जाएगा हमारा। तो लिखेंगे 12 को अगर हम गुणा के 12 इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 और × 3। अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना 12 का, और फिर x लिखेंगे और फिर 36 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 2। ये तो होगा ना है? अब सार गुणनखंड निकालने के लिए क्या करें हम इसमें से? देखो जरा, 3 यहाँ भी मिल जाएगा तो देखो 2 यहाँ भी 1 मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये सब 2 × 2 और क्या हो जाएगा? 3 × 3 × x। तो यहाँ पे लिखो 3 × 3 माने 3 × 3 और इंटू x कहाँ पे? x यहाँ पे है नहीं, ये है नहीं है, तो हमको लगता है कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 4 3 12 3 36। 36 नहीं होगा भाई इसका गुणनखंड। आइए 12.1 के जो है कुछ सवाल है। तीसरा ये वाला सवाल है और 5वां ये सवाल है और 8वां ये सवाल है। इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 12.1 का तीसरा सवाल, इसका सबसे पहले सार गुणनखंड निकालते हैं। 14pq इसका निकालेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 28 p² और p²। इनका सबका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 14 का करेंगे 2 दूनी 2 7 14 हो जाएगा हमारा, और p × q। अब देखिए 28 यहाँ पे लिखा है, 28 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 7 और p² लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे? p का 2 बार गुणा करेंगे, p × p, p × p, और q भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? q × यानी q² हो जाएगा। अब इसका हम सार गुणनखंड निकालें तो क्या करेंगे? सार गुणनखंड, तो देखो यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रहा है ना हमको, 2 तो 1 2 लिखेंगे, फिर 7 दिखाई पड़ रहा है, ये 2 लिख दिया हमने, फिर 7 दिखाई पड़ रहा है दोनों में, 7 लिख दीजिए। फिर p दिखाई पड़ रहा है दोनों में मिल रहा है तो p लिख दीजिए। × q भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो एक q यहाँ से लिख दीजिए तो q ये हो जाएगा। और इसका सार गुणनखंड कितना हो जाएगा? देखो 2 7 दूनी 14 pq, p और q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए 5वां वाला सवाल,
6ABC का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे A गुणे B गुणे C, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, गुणा के रूप में। अब फिर 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 का लिखेंगे A गुणे B स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, 24 को लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 और 3 24, तो ये सब है, ये 24 हो गया हमारा। और गुणे A करेंगे क्योंकि A का एक घात है, और B गुणे B लिखेंगे क्योंकि B स्क्वायर है यहाँ पे, तो लिखेंगे B गुणे B। और कुछ बचा क्या, 12 A स्क्वायर और B लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हम अलग कर लेते हैं इस सवाल से। तो 12 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 12 हो गया, 2 दूनी 4 3 12, और A स्क्वायर को लिखेंगे A गुणे A और गुणे B। अब इनका क्या करेंगे, उभयनिष्ठ सार गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो देखो जरा, यहाँ पे तीनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ तो 2 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, 3 लेंगे। 3 देखिए 2 सब में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख देंगे। और फिर देखेंगे A, तो यहाँ भी A है और यहाँ भी A है और यहाँ भी है, तो A लिख देंगे। फिर देखेंगे B यहाँ भी है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B दे देंगे। C सब में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 दिया 6 और A और B, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आए? अब देखिए ये वाला क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर और y क्यूब लिखा हुआ है, तो 3 तो अभाज्य है, और x स्क्वायर को लिखेंगे x गुणे x, और y को लिखेंगे, y क्यूब लिखा है तो y को 3 बार गुणा करके लिखेंगे, y गुणे y, और फिर लिखेंगे 10x क्यूब और y स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो 2 गुणे 5, 10 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 लिख देंगे, और फिर y क्यूब लिखा है ना, तो y क्यूब को क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, y गुणा करेंगे x गुणे x, यानी 3 बार x को गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा हमारा। और फिर क्या करेंगे, y स्क्वायर को y गुणे y लिखेंगे, तो y गुणे y, और क्या बचा भाई, 2 हो गया, ये 6x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू जेड, तो 6 का गुणनखंड सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, और y x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x, और y स्क्वायर का करेंगे तो y गुणे y, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, और z अकेला है तो z लिख देंगे बस। अब इसका हम सार गुणनखंड निकालेंगे। तब देखो यहाँ पे जो तीनों में मिल रहा है कौन सा सब है, देखो जरा, 3 तो है नहीं सब में, x है क्या, x सब में मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक x और भी मिलेगा, x और x, समझिए नहीं समझता है, तो यानी x गुणे x ये सार गुणनखंड है, यानी सब में मिलने वाला गुणनखंड है, ठीक है ना। और फिर क्या मिल रहा है, y भी मिल रहा है सब में, और 2 बार मिलेगा, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार, तो क्या हो जाएगा, y गुणे y, तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, इस वाले सवाल का सार गुणनखंड जो सब में मिल रहा है हमको। ओके, तो तो इसको आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे और जो है सॉल्व करेंगे कॉपी में पूरा। आइए देखिए 12.1 के दूसरा सवाल। क्या करना है आपको, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो आपको ये व्यंजक दिए गए हैं इसका क्या करना है, हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो ये पहला सवाल ये है, दूसरा ये है और चौथा ये है हमारा, 10वां नंबर ये सवाल है और 5वां नंबर ये सवाल है। चलो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला देखो ये 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और फिर माइनस लगाएंगे और इस 42 को 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों पदों में क्या आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, उभयनिष्ठ क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन क्या चीजें दिखाई पड़ रही है, 7। तो देखो यहाँ पे हम 7 लेते हैं बाहर, और यहाँ पे बचेगा इस वाले पद में ये x बचेगा और माइनस लगाएंगे, और इस यहाँ से ये 7 बाहर हो चुका है, यहाँ से ये 7 और ये 7 निकल के हमने बाहर लिख दिया, यहाँ x बचेगा और माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आ गया। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या
6 गुणे पी और माइनस इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 2 और पी। देखो हमको दिखाई क्या पड़ रहा है यहाँ पे, और लिख दो गुणे के रूप में पी लिखा गुणा पी, ठीक है ना। तो देखो 6 गुणे पी यहाँ मिल जाएगा और 6 गुणे पी यहाँ मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो दोनों में ये 6p कॉमन मिल रहा है, हमको मिल रहा है। तो यहाँ से अगर 6p हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, और फिर माइनस लगाएंगे 6p यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा हमारा। कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2। ये क्या हो गई, ये गलत है क्या है सवाल? देखो जरा सवाल में गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ गलती हो गया, यहाँ पे 6 क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एक बार फिर से देख लीजिए 12 क्यों, 12 क्यों, तो यानी 12 क्यों जो लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2 गुणे क्यू, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, तो 6 यहाँ पे दोनों में मिलेगा कॉमन, ये वाला 6 और ये 6 दोनों में 6 कॉमन मिल जाएगा हमको। तो अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 2 क्यू। कितना क्यू 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, हमको 6 ही मिलने वाला है। ये बात समझ में आया सबकी? तो दूसरा वाला हो गया, तीसरा आप स्वयं करेंगे, जो हम छोड़ दे रहे हैं, जब नहीं लगेगा तो हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो भाई इस 16 को लिख सकते हैं 8 गुणे 2 और माइनस लगा देंगे 2, ठीक है ना, और इनको गुणे में जेड और प्लस लगाइए, यहाँ पे 2 लिखिए और जेड को 3 बार यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि जेड का घात कितना है 3। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ठीक है ना। यानी 2z इस वाले में से काम मिल जाएगा और 2z इस वाले में से काम मिल जाएगा। तो बात समझ में आएगी नहीं समझ में? तो यहाँ से 2z जो लिखा हुआ इसको कॉमन ले लीजिए, 2z कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -8। कितना बचेगा -8, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ से 2z हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ z गुणे z यानी z स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा z स्क्वायर, तो z का स्क्वायर लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये वाला पद जो हमारा लिखा हुआ है क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत। और l गुणे, देखो l स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है l स्क्वायर लिखा हुआ, तो l गुणे l लिख दीजिए और गुणे m लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, क्योंकि 30 लिखा हुआ है तो 10 या 30 हो जाएगा हमारा, और गुणे a गुणे l और गुणे m। अब देखिए यहाँ भी देखो ध्यान से, ये 10 दोनों में मिल रहा है तो हमने 10 बाहर ले लिया सबसे पहले। तो देखो l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, यहाँ भी l है ये, और यहाँ भी एक l है, यहाँ भी l है, तो इस l को भी ले लेंगे बाहर, ठीक। तो यानी 10 l बाहर हो गया यहाँ से, और ये वाला 10 l यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है ना। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2lm, 2, देखो एक सेकंड, यम भी कॉमन मिल रहा है, देखो यम यहाँ भी यम है और यहाँ भी यम है, तो 10lm कॉमन हो जाएगा, दोनों में से निकल के आएगा। यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा, यहाँ ये 2 और l बचेगा, कितना बचेगा l, और कुछ बच रहा है क्या, देखो यहाँ पे 10 निकल गया, l निकल गया और m निकल गया, तो ये बचेगा l और 2 यानी 2l, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस लगाइए, हमने 10 और l और m यानी इतनी चीजें बाहर ले ली, ये वाला पोर्शन उठा के और ये निकाल लिया, बचा क्या 3a, यही तो 3a, और यही हमारा क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब देखो ये वाला, यहाँ भी देखिए, अब आप चाहे तो ऐसे गुणा के रूप में नहीं भी लिखें तब भी आप चल जाएगा आपका। देखो ना a क्या सब में मिल रहा है, तो का आपको a दिखाई पड़ रहा है, सब में नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर देखो x सब में दिखाई पड़ रहा है, तो हाँ दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x का अधिकतम घात कितना कॉमन हो सकता है, x ही कॉमन होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? देखो हम ऐसे कहो तो लिख भी देते हैं a और इंटू x गुणे x लिख जाएगा, x स्क्वायर और गुणे y। बात समझ पाए? प्लस b लिखिए, गुणे x लिखिए और y को लिखिए 2 बार, y गुणे y, क्योंकि y स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर प्लस लगाइए c गुणे x गुणे y गुणे
जेड। ये बात समझ में आया सबके? अब देखो क्या हमको दिखाई पड़ा जो सब में कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे एक ही x मिल रहा है, यहाँ भी एक ही x मिल रहा है, तो यहाँ से भी एक x कॉमन करेंगे, यानी x कॉमन हो जाएगा तीनों पद में से। अब देखो यहाँ y मिल रहा है हमको एक, यहाँ भी एक y मिल रहा है, यहाँ भी एक y मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है जो मिल रहा है, ठीक है ना। तो y कॉमन हो जाएगा, यानी x और y, यहाँ भी x और y है, यहाँ भी x और y है, और यहाँ भी x और y है, तो कॉमन मिल गया। और बाकी कोई चीज कॉमन हमको दिखाई नहीं पड़ी जो सब में मिल जा रहा है। तो जो बच गया उसको लिख दीजिए ब्रैकेट लगा करके, तो ये लिख जाएगा ax प्लस यहाँ पे b y प्लस यहाँ पे c z। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? बात समझ में आ सकते हैं? सबके समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 12.3 का और 12.1 का गुणनखंड करें, तीसरा नंबर सवाल, ठीक है ना। हल करते हैं, चलो। देखो इसमें हमको कितना पद दिखाई पड़ रहा है? 4 पद, ठीक है ना। कितने पद हैं? 1 2 3 4, ठीक। अब क्या करें, चलो दोनों दो पद लेकर के इसमें कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले दोनों पद में क्या कॉमन है और इस वाले दोनों पद में क्या कॉमन आपको मिल रहा है, ठीक। तो इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है कि x यहाँ भी मिल जाएगा और x यहाँ भी मिल जाएगा, यानी यहाँ पे एक घात मिलेगा तो यहाँ से एक घात ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 घात लिखा हुआ है, x गुणे x कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से x कॉमन हो गया तो y बचेगा। कितनी बात समझ में आई सबको? फिर प्लस लगाइए, यहाँ दोनों में 8 आपको कॉमन मिल रहा है, तो लिखेंगे x, यहाँ पे x बचेगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ से 8 बाहर हो चुका है तो यहाँ भी y बचेगा। ये बात समझ में आया सबको? आगे ना। अब देखिए ये एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा दोनों में समान दिखाई पड़ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस y कॉमन हो जाएगा। तो हमारा ये डिब्बा अगर निकाल के बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 8, और यही इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 पद आपको दिखाई पड़ रहा है, पर हमको ढूंढना है कि कॉमन क्या मिल सकता है दोनों में, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 15xy और प्लस 5y, और ये इसके साथ करेंगे तो लिख जाएगा -6x और -2। ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमको इसलिए हमने इसको ऐसे किया क्योंकि यार ये 5 का गुणज है। क्या है? 5 का गुणज है 15, और अगर 5 की गुणज वाली यानी 5 अगर इधर आ जाए तो इसमें काम मिल सकता है हमको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 5, इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, और y भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 5y है तो यहाँ y और 5 गुणे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखो लिख के दिखा देते हैं, 3 गुणे 5 इंटू xy, ठीक है ना, और प्लस 5y माइनस 6x और -2। अब देखो यहाँ से 5y मिल जाएगा, यहाँ से 5y मिल जाएगा, और यहाँ से भी ये 5y कॉमन मिल जाएगा, तो दोनों में से 5y कॉमन मिलता है। तो यहाँ बचेगा 3 इंटू x यानी 3x, ठीक है, और यहाँ से 5y कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा +1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सबके समझ में आ गया? देखो यहाँ से 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ y है, तो 5y हमने बाहर ले लिया, यहाँ से 5y बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू x, 3x हो जाएगा, और यहाँ से जब 5y बाहर चला गया तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारा क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी जब कोई कॉमन दिखाई न पड़े, हाँ 2 कॉमन मिल जाएगा। क्या दिखाई पड़ेगा? 2 मिल रहा है। यहाँ पे 3 गुणे इसको 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, समझिए नहीं सकता है। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे, -2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे बचेगा क्या? x। अब देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं जिस चीज से, उसी से अंदर गुणा भी कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं, समझिए नहीं समझ। तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जब 2 बाहर होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये बात समझ में आई यहाँ वाला कि नहीं समझ आएगा? जब माइनस अंदर से कॉमन लेते हैं दोनों पद में से ना, तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं, यानी ये भी माइनस था, ये भी प्लस हो गया, ये भी माइनस था, ये भी प्लस हो गया, क्योंकि अगर इस 2 से अंदर गुणा करें तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और -2 का 1 से अगर गुणा करेंगे, इस 2 का
इस 1 से प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या करें अब देखो, एक पद ये होगा और एक पद ये होगा। इसमें ये वाला डिब्बा जो 3x + 1 नहीं लिखा हुआ और ये 3x + 1 लिखा है, इन दोनों में से ये डिब्बा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो बचेगा 3x + 1, ये हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5y। क्या बचेगा? 5y और -2 और कुछ बचेगा क्या? यहाँ तो बाहर हो गया ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखो ये वाला सवाल, इसको क्या करें भाई, इन दोनों पदों को एक साथ करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ मिल सकता है, 7 यहाँ मिल सकता है, और इन दोनों पदों को एक साथ करते हैं। ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक काम, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 7xy और -7 लिख देते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसको लिखिए -xyz, और ये जो लिखा नहीं है z, ये +z है ना, तो इसको प्लस लगा के क्या लिख दीजिए, z। अब थोड़ा अरेंज हो गया, हमारा व्यवस्थित हो गया, तो हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से हमको 7 मिल जाएगा कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे x y, और यहाँ पे जब 7 निकल गया तो -1 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ये माइनस तो बाहर लिखेंगे, अब माइनस बाहर लिख के ब्रैकेट जैसे लगाएंगे तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, यानी ये वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, जेड दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जेड को बाहर लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई। क्या बचेगा? एक्स वाई, वो भी प्लस में, क्योंकि ये माइनस बाहर हो चुका है हमारा। ठीक है, और फिर यहाँ जब माइनस हुआ, माइनस हमने बाहर लिया, तो ये वाला माइनस जो है वो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जेड भी हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही लिख जाएगा। अब देखो ये वाला डिब्बा दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये 2 पद है, एक पद यहाँ से, एक पद यहाँ से। ठीक है ना, तो ये वाला दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। तो अगर कॉमन लेंगे दोनों में से, यानी x y -1, और अगर ये बाहर ले लेंगे तो बचेगा 7 z। क्या बचेगा? 7 z, और यही इस वाले सवाल का क्या हो जाएगा, समझ में आया? यहाँ देखिए, चलो ऐसे करते हैं, ये तो सही सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं लगती। एक काम करते हैं, इसको क्या करें, 25 को किसके साथ करें, 15 के साथ, इसको इसके साथ कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो नाम से p q और -9q इसको लिख सकते हैं, सॉरी प्लस 9q, और इसको इसके साथ कर दीजिए, तो लिख जाएगा क्या, देखो 25p तो है ही है पहले से, और प्लस क्या लिख जाएगा, 15। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं 15 को, 3 गुणे 5, और यहाँ 3 गुणे 3 इंटू क्यू ले सकते हैं। तो एक 3 यहाँ से बाहर हो सकता है, लगता है, क्यों? तो यहाँ से अगर 3 बाहर करेंगे दोनों में से, तो 3 बाहर हो जाएगा, गुणा करके लिख देंगे। देखो 3 गुणे 5 गुणे p और गुणे q, ऐसे लिख जाएगा, और फिर यह लिख जाएगा 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 इंटू क्यू, यही तो, और प्लस देखिए इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 इंटू p, और इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। समझ में आया कि नहीं है? अब इस वाले पद में यहाँ से यहाँ तक का जो पद है हमारा, इसमें से हमको क्या काम मिलेगा, 3 मिलेगा, और q भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और यहाँ भी 3 मिलेगा, और यहाँ भी q मिलेगा। तो 3 q हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 3 q क्या निकाल लेंगे, कॉमन। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या बचेगा, देखो जब यहाँ हमारा देखो 5 बचेगा और p बचेगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 5p। ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे, इसमें देखो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये q और 3 ये दोनों बाहर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 3। अब फिर इसको देखिए प्लस लगाइए, और इनमें देखिए क्या काम मिला है, 5 दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 5 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5p, और प्लस लगाएंगे तो 5 यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो 5p + 3 यहाँ पे, 5p + 3 यहाँ पे, तो इन दोनों पदों में हमें 5p + 3 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, जरा देख लीजिएगा आपने, दिखाई पड़ रहा ना,
यहाँ आ जाइए, इस वाले में इस वाले का सवाल होगा तो लिख जाएगा 5p और प्लस 3, ये दोनों डिब्बा निकाल के लिख दिया यहाँ पे 5p प्लस 3, ठीक है ना। अभी बचेगा 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी आपका 12.1 जो है अभ्यास जो है खत्म हो रहा है, ठीक है ना। जो सवाल बच गया आपको खुद से करना है, ठीक है ना। और इसको नोट कर लीजिए सारे लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए अभ्यास 12.2 जिसमें हमें सर्वसमीका याद रखना जरूरी है। इसी सर्वसमीका के आधार पे हमको आगे सवाल, अगर हमको ये वाला सर्वसमीका याद रहे थोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, आगे के सवाल को अब बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखो अगर कहीं a प्लस b के रूप में लिखना हो हमें तो उसका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या अगर इस तरह से कोई चीज लिखा आपको दिखाई पड़े तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में कोई लिखा हो तो उसका गुणनखंड करते समय इसको होल स्क्वायर के रूप में a माइनस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बात समझ में आए। फिर अगर कहीं a प्लस b और a माइनस b के रूप में कुछ लिखा हो तो उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। आइए हम लोग इस 12.2 का पहला सवाल हल करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के क्या करिए, गुणनखंड करिए। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर हम सर्वसमीका देखें तो हमको ये a स्क्वायर प्लस जो भी कुछ लिखा है प्लस के रूप में सारा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस सर्वसमीका का हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है हमको। तो क्या करें, इसको सबसे पहले इस सर्वसमीका के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो a स्क्वायर माने a स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखिए प्लस इस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो गया। अब हम लिखेंगे सूत्र में क्या होता है 2ab, क्या है 2a और b, तो 2 लिखेंगे और a के जगह पे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो यहाँ पे a लिख देंगे और b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखो वही वाला चीज लिख गया कि नहीं लिख गया, देखो ना ये वाला लिख गया कि नहीं लिख गया। देखो a स्क्वायर और 2 दूनी 4 दूनी 8 ये और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस सब संख्या की जैसे लिख गया कि नहीं लिख गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ध्यान से, नहीं समझता है क्या। देखो a स्क्वायर a के जगह पे जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया और इस 8 को हमने लिख दिया 2 और b वाला जो 4 का स्क्वायर करे नहीं है क्योंकि 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 ही तो आ जाएगा। तो a स्क्वायर हो गया और प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और फिर प्लस लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2 फार्मूले में होता है सर्वसमीका में, और a माने यहाँ पे जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माने a हो गया और b स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो b का यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इस रूप में लिखा हुआ है सर्वसमीका लिख देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सर्वसमीका देखो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका माने a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर इस तरह से ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं क्या a और प्लस b और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया सबको, कुछ समझ में आया। एक बार फिर से बता दें क्या, देखो फिर से ये लिखा हुआ है a स्क्वायर और इस 16 को हम b स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें, ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यस सर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक। अब हमको क्या ढूंढना है, इन सर्वसमीका में से ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे सारा प्लस लगा है, ठीक है ना, तो इसमें हमको प्लस वाली सर्वसमीका ढूंढनी है, ये वाली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पे और इस 8 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 और 4 लिखेंगे, 2 4 दूनी 8 और ये वाला a लिखा रह जाएगा। समझ गए नहीं समझ पाए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर तो हमने बता ही दिया है पहले,
तो हमने देखा कि जो यहाँ पे लिखा नहीं है b का मान, वो b ये वाला हो जाएगा 4 का स्क्वायर है तो b ये हो जाएगा, और a है यहाँ पे स्क्वायर तो a का यहाँ पे a हो जाएगा, यानी a और b और इंटू 2, तो यानी इसका मतलब ये वाला सब संख्या हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे सब संख्या इसको लगा सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a ये वाला a और b माने ये वाला b, ठीक है ना। तो 2ab इंटू b स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में। इसका एक और टाइप है, उसको हम लोग कल फिर से और बढ़िया से इसको एक बार डिस्कस करेंगे, एक तरीका और इसको सॉल्व करने का है, ठीक है ना। उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, पहले अभी आज इसको सब संख्या से समझ लीजिए सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही काम हो जाएगा, इसमें देखो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, b स्क्वायर के जैसा लिखा हुआ है लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। इस सब संख्या का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब संख्या इस पे लागू हो जाएगी, इससे हम हल कर पाएंगे। देखो ध्यान से, तो p स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिखा दें, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2a माने ये p, a का स्क्वायर मतलब p, यहाँ पे p हो जाएगा हमारा, और b स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका 2a यानी a के जगह पे p हो जाएगा, और b माने 5। तो देखो कौन सी सब संख्या ये वाली बन गई कि नहीं बन गई है। a स्क्वायर 2a माने ये p और b माने ये 5 और b स्क्वायर माने प्लस 5। बात समझ गए। तो क्या हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक सवाल और इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे देखो इसका जितना घात होता नहीं है उसका आधा घात यहाँ पे लिखते हैं, यानी यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे p लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 का घात 2 है तो 5 का घात 1 यानी 5 ही लिखा जाएगा। बात समझ गए समझता है। अब यहाँ आकर के देखिए, ये लिखा है a स्क्वायर, a का घात 4 तो a का घात 2 लिख सकते हैं, यानी इसको हम a मान लेंगे। क्या मान सकते हैं a। अंदर जो लिखा है उसको a स्क्वायर नहीं समझे, समझे a लिखा हुआ है, प्लस लगाइए और 2 इंटू a स्क्वायर और गुणे b स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं b का घात 2 का घात 2, यही है ना। तो देखो सब संख्या हमारा कौन सा प्रयोग किया जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, इसको कैपिटल में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ भी ये वो लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर और प्लस 2a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर और प्लस लिख जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a इस्तेमाल प्रयोग किया गया था इसलिए हमने सब संख्या में कैपिटल कर दिया है, बस और कुछ नहीं। ये हमारा सब संख्या है। देखो a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, a जो अंदर लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे जो a स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इस a के जगह पे जो लिखा नहीं है, देखो ध्यान से, ये ही यहाँ पे जो अंदर लिखा होता है सब संख्या में अंदर जो लिखा होता है वही यहाँ पे लिखना होता है। इसका स्क्वायर है वो तो फार्मूले में हमारा दिया गया, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है a, इसको हम समझेंगे a स्क्वायर नहीं लिखा है, समझो a लिखा हुआ है, यानी a यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे b स्क्वायर लिखा हुआ है तो b के जगह पे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और ये जैसे लिखा नहीं, इसका घात जैसे 4 घात तो है तो इसी का आधा घात यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। और इसका आधा घात यानी 4 घात इसका भी है, 2 दूनी 4 होता है घात, तो उसका आधा घात यहाँ पे लिखा जाता है सब संख्या में, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, यानी a के जगह पे हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है ना, और b के जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला, इस वाले b के जगह पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर, समझिए ना समझ। अब देखो यहाँ पे a के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ हम लिख देते हैं, यानी a इक्वल टू a स्क्वायर और b इक्वल टू b स्क्वायर, यही रखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो हमारा सब संख्या क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पे a स्क्वायर और प्लस b के जगह पे b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात को समझ में आया नहीं आया, ये नहीं समझ पाएगा। देखो होता ये है, जो सब संख्या नहीं होता यहाँ पे a का घात, देखो a अकेला है ना, यहाँ पे a का घात 2 है तो इसका आधा घात यहाँ लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे a लिखा जाता है, ठीक।
यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाता है। समझ गए सर? वही चीज यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है घात, तो इसका आधा मतलब 2, x का घात 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, उसका आधा कर देंगे इसके घात का, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे b का घात 4 लिखा हो तो b के घात 4 का आधा क्या कर देंगे, b स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। यही लिखेंगे ना सब्सट्रैंड का बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा a स्क्वायर और प्लस ये वाला b स्क्वायर, यानी ये समझो a लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बनके मतलब ये हमारा हल बन जाएगा। समझ गए समझ में? इसी तरह से आपको लगाना है सारे सवाल को, ठीक। इसको डाल लीजिए आराम से।